कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, तो अभी अपन गेट टेक्स्ट और गेट वैल्यू का जो प्रैक्टिस है वो कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो आपका लेट कोड है ना, इसमें जाके मैं सबसे पहले तो इसके लिए एक पाथ क्रिएट करता हूँ, ये जो मेरा लेबल बन रहा है ना यहाँ पे, इसके लिए। ऑलराइट, तो लेट मी गो टू दिस लेबल। अब यहाँ पे लेबल में इसने डाल रखा है फॉर नेम। मैं यूज करता हूँ इसी एट्रीब्यूट को टू आइडेंटिफाई, टू लोकेट दिस एलिमेंट। इसके लिए मैं कंसोल पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ $x। अच्छा, इसका जो टैग है उस टैग का नाम है लेबल, तो आई विल पुट /लेबल। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूंगा तो यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग 6 लेबल्स, राइट। अब इन 6 में से मुझे ये पहले वाला लेबल चाहिए जिसका फॉर जो है वो नेम है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर @FR फॉर लिखता हूँ, इक्वल टू सिंगल कोट में नेम लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो अगेन आई एम गेटिंग 6 के 6 लेबल मिल रहे हैं मुझे। जिस भी डेवलपर ने काम करा उस भाई ने चेंज ही नहीं करा है लेबल पे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब मेरे पास कोई यूनिक कोई इसके अंदर मतलब एट्रीब्यूट नहीं है जिससे मैं इसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। फॉर टू सेव अवर टाइम मैं क्या करूंगा, बस इस पूरे के पूरे में से मुझे तो पहला वाला जो एट्रीब्यूट है वो पहला एलिमेंट उठा लेना है। तो मैं इस पूरे को एक्सपाथ को एक राउंड ब्रैकेट में रख के स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 1 लिख दूंगा, तो ये मुझे पहला एलिमेंट रिटर्न कर देगा। ठीक है, हियर यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग द फर्स्ट एलिमेंट। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्सपाथ को कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक्सपाथ कॉपी कर लिया है, डबल कोट के अंदर वाला पार्ट पूरा कॉपी करूंगा मैं। अब मैं जाता हूँ अपने कोड में, और कोड में जाने के बाद मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ गेट टेक्स्ट, देन अपना लोकेटर डाल देता हूँ। अब सिंस इट इज एन एक्सपाथ, मैं डायरेक्टली भी इसको डाल सकता हूँ, वो ऑटोमेटिकली इसको आइडेंटिफाई कर लेगा रोबोट फ्रेमवर्क के दैट इट इज एन एक्सपाथ। बट द गुड प्रैक्टिस इज दैट आई शुड राइट लाइक दिस। ठीक है, एक्सपाथ कॉलन। देन अब ये वैल्यू रिटर्न करने वाला है, तो मुझे इसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा विच विल बी txt, एंड देन आई विल बी प्रिंटिंग दिस वैल्यू इनटू द रिपोर्ट। ठीक है, txt। ठीक है, अभी इसे रन करते हैं क्विकली और देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट होती है कंसोल में। ये ब्राउजर लॉन्च हो गया। राइट, ब्राउजर क्विट हो जाएगा। अब आप देखोगे कि कौन सा टेक्स्ट प्रिंट हुआ है, ये प्रिंट हुआ है, एंटर योर फुल नेम। राइट, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे अपन, इंटर योर फुल नेम ही एक्सपेक्ट कर रहे थे अपन, राइट। है ना। अब एक काम करते हैं, मैं इस पर्टिकुलर लेबल की टेक्स्ट को गेट करूंगा और आई एम गुड को गेट करने की कोशिश करूंगा मैं। तो 1 की जगह अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो उसको रेफर करने लगेगा वो। ऑलराइट, अब मैं इसी कोड को नीचे पेस्ट करता हूँ, और ये जो आई एम गुड वाला जो है ना, आपका टेक्स्ट फील्ड, इस टेक्स्ट फील्ड का जो लोकेटर है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जॉइन है, अब मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि ये जॉइन एक्चुअल में सही लोकेटर है कि नहीं, पता चले बाकी उसमें भी जॉइन डाल रखा होगा तो फिर इट विल बी चैलेंजिंग फॉर अस, है ना। तो दिस इज एन इनपुट, और @4 की जगह लिखना पड़ेगा मुझे आईडी, और नेम की जगह मैं लिख दूंगा ज्वाइन। ठीक है, तो इट्स अ गुड न्यूज कि भैया वहाँ पे एक ही एलिमेंट है विद दैट आईडी, सो आई कैन डायरेक्टली यूज दिस आईडी। कहाँ है आईडी, ज्वाइन को मैं डायरेक्टली यूज करूंगा अपने कोड में, लाइक दिस, आईडी कॉलन दिस। अब मैं इस कोड को रन करता हूं तो ऑब्वियसली मुझे पहली वाले जब मेरा रन होगा, ये गेट टेक्स्ट फर्स्ट टाइम रन होगा, तो मुझे ये वाली वैल्यू फेच होके आ जाएगी, अपेंड टेक्स्ट एंड प्रेस कीबोर्ड टैब। बट इस वाली लाइन में मुझे टेक्स्ट में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। आई आई शुड गेट ब्लैंक, नन, कुछ भी वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए मुझे। ठीक है, देखते हैं अपन इसे रन करके। ओके, ये रहा ब्राउजर। ओके, नाउ ओ ओ मेरा एलिमेंट नहीं मिला यार। बट ऐसा क्यों हुआ, एलिमेंट तो मिलना चाहिए था। 1 मिनट देना मुझे, F12 पे क्लिक करा, कंसोल पे गए,
जो मेरा लोकेटर था वो का वही वापस से कॉल करा, यहाँ पे 1 की जगह डाल दिया यहाँ पे 2, तो मिल गया 2। मेरा लोकेटर तो सही है। 1 मिनट है ना। रिपोर्ट में गए, अपेंड टेक्स्ट, प्रेस कीबोर्ड, गेट टेक्स्ट एक्सपाथ टू एलिमेंट विथ लोकेटर एक्सपाथ नॉट फाउंड। स्ट्रेंज, एलिमेंट तो आ चुका है अपना, क्यों नहीं मिला ऐसे? ठीक है, अभी इसको अपन डिबग नहीं करते हैं, नॉर्मली जो कोड चल रहा था अभी उसी पे वापस से अपन रिवर्ट हो जाते हैं। 1 पे ही पहले 1 का टेक्स्ट लेके आ जाते हैं अपन, देन उसके बाद अपन आईडी ज्वाइन का टेक्स्ट लेके आएंगे। रन किया कोड अगेन, ये ब्राउजर लॉन्च हो गया है अपना। ओके, अभी मैं जा रहा हूँ अपनी रिपोर्ट पे, रीलोड किया, अब देखो टेस्ट पूरा पास हो गया मेरा। पहली बार में जब मैंने गेट टेक्स्ट कॉल किया था तो इसने इंटर योर फुल नेम रिटर्न किया था, बट जब मैंने आईडी ज्वाइन पे मैंने गेट टेक्स्ट कॉल किया तो देखो टेक्स्ट की वैल्यू कुछ भी नहीं आई, इट्स एम्प्टी, है ना। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू फेच करनी है, आई एम गुड, तो मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं अपन। पहला तरीका जो सबसे सिंपल तरीका वो है, गेट टेक्स्ट की जगह आप गेट वैल्यू लिख दो, सो इट विल फेच द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। या फिर आप क्या करो, यहाँ पे गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट लिखो और यहाँ पे एट्रीब्यूट पास कर दो वैल्यू। मतलब इस एलिमेंट का वैल्यू वाले एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू होगी उसको फैच करके लेके आओ। अब मैं इसे रन करता हूँ और देखता हूँ इन दोनों में लास्ट के जो दोनों मेरे कोड है उसमें वैल्यू फैच होके आनी चाहिए। क्या वैल्यू फैच होके आएगी? आई एम जॉइन, राइट? क्या लिखा हुआ था वहाँ पे? आई एम गुड। ओके, अब रिपोर्ट पे जाते हैं अपन। अब रिपोर्ट को रिलोड करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये देखो, जब गेट वैल्यू कॉल करा तो देखो वैल्यू फैच होके आ गई, आई एम गुड। और गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट में भी वैल्यू फैच होके आ गई। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप जो है किसी भी एलिमेंट की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू फैच कर सकते हो। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, दे वर्क बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट, कि उस एलिमेंट का क्या क्या कंटेक्स्ट है, किस टाइप का वो एलिमेंट है, उसी के बेस पे आपके कीवर्ड्स काम करते हैं, है ना। हर कीवर्ड आपके हर एलिमेंट पे काम नहीं करेगा। अब एक चीज और दिखानी थी मुझे, वो गूगल वाली साइट पे नहीं दिखा पाऊंगा, मैं एक काम करता हूँ, पहले तो यहीं पे सर्च करता हूँ टेक्स्ट एरिया, TXT टेक्स्ट एरिया। ठीक है, HTML टेक्स्ट एरिया पे गए अपन। सो ट्राई इट योरसेल्फ में जाऊंगा तो, या तो और चलो ट्राई इट योरसेल्फ पे जाते हैं अपन। ठीक है, ओके, सो दिस इज द टेक्स्ट एरिया, राइट? अब मैं टेक्स्ट एरिया को अगर इंस्पेक्ट करके देखूँ ना, तो इनपुट जो नॉर्मल आपकी टेक्स्ट फील्ड होती है और टेक्स्ट एरिया में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, टेक्स्ट एरिया में जो भी आप कंटेंट लिखते हो वो एज एन इनर टेक्स्ट जाता है, वो किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं, एज अ वैल्यू नहीं जाता है वो। ठीक है, तो अगर मुझे इस टेक्स्ट एरिया की वैल्यू को निकालना है ना, तो मुझे वहां पे गेट टेक्स्ट वाला जो मेरा कोड है वो यहाँ पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी दैट। सबसे पहले तो मैं इस कोड URL को कॉपी कर लेता हूँ, अपना जो टेस्ट है इसमें क्या करता हूँ, गो टू वाला कोड कॉल करता हूँ, इसमें ये वाली URL दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये वाली URL मेरी लॉन्च हो जाएगी। अब इस URL में आप देखोगे, नोटिस करोगे तो एक सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन ये है। तो दिस सेक्शन इज इनसाइड एन आई फ्रेम। देखो आप यहाँ पे आई फ्रेम दिखेगी आपको, यू सी आई फ्रेम रिजल्ट। तो पहले तो मुझे इस आई फ्रेम के अंदर जाना पड़ेगा, तभी मेरा जो कोड है वो काम करेगा। जैसे अपन टैब, मल्टीपल टैब्स में काम करते हैं ना, तो वैसे आई फ्रेम में भी क्या होता है, मतलब जैसे मल्टीपल टैब में अपन जब भी काम करते हैं, तो किसी भी टैब पे अगर आपको काम करना है तो पहले उस पर स्विच करना पड़ेगा, तभी आप उसके अंदर काम कर पाओगे। तो सिमिलरली आई फ्रेम भी उसी तरीके से काम करता है, पहले आपको आई फ्रेम के अंदर जाना पड़ेगा, तभी उसकी आई फ्रेम के अंदर के एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर पाओगे। तो what I will do here, I will call this particular code select frame। अब लोकेटर में ले दूंगा मैं ID कॉलन दिस ID, तो ये उस फ्रेम के अंदर चला जाएगा मेरा फोकस।
नाउ इस फ्रेम के अंदर मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट एरिया की ये आईडी मिल गई मुझे, के अंदर का जो टेक्स्ट है वो निकालना है मुझे, है ना। तो आई विल कॉल, एक काम करता हूँ, पहले आईडी यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। इस दोनों, जो ये मेरे दोनों कोड है ना, इन दोनों कोड्स को मैं नीचे कॉल कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ आई मीन। और आईडी में ज्वाइन की जगह मेरे जो आईडी मैंने वहां पे से टेक्स्ट एरिया की कॉपी करी है वो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और ये यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। तो दिस शुड फेच द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट एरिया। कौन से कंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले पूरे कंटेंट को फेच कर लेना चाहिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स रन इट एंड सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो लेट मी रन द टेस्ट। ओके, ये गो टू वाला कोड रन हो गया है मेरा। अब उस फ्रेम के अंदर जाके एट w3schools.com वाला जो टेक्स्ट है उसको फेच करेगा वो। अभी मेरा ये लोड हो ही रहा है, जब तक कि लोडिंग कंप्लीट नहीं होगी अपने टेस्ट आगे नहीं बढ़ेगा। यार मैं मैनुअली इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो रिपोर्ट है उसको रिलोड करता हूँ, नीचे जाके देखता हूँ। देखो, ये गो टू के बाद अपन ने क्या करा, गेट वैल्यू को मतलब गेट वैल्यू, गेट वैल्यू में तो आ गई यार, गेट वैल्यू भी आ गई, ठीक है। और गेट टेक्स्ट कंटेंट में देखा तो मेरे टेक्स्ट कंटेंट भी आ गया, ये देखो। तो गेट वैल्यू भी काम कर गया ये, और गेट टेक्स्ट कंटेंट भी काम कर गया। एक और काम करता हूँ, एक छोटा सा, मैं गेट वैल्यू के साथ में गेट टेक्स्ट को भी कॉल कर लेता हूँ और देखता हूँ गेट टेक्स्ट भी यहाँ पे काम कर पाता है कि नहीं टेक्स्ट एरिया पे, ठीक है। गेट टी टेक्स्ट, तो आई बिलीव कि तीनों के तीनों ही आपके उस टेक्स्ट एरिया की वैल्यू को फेच करके लेकर आ जाए। सो लेट्स रन इट। ओके, ये ब्राउजर लॉन्च हो गया है। अब अपन W3 स्कूल्स पे लोड कर रहे हैं। ऑलराइट, ओके, ये अपना टेस्ट खत्म हो गया है, एवरीथिंग इज पास। लेट्स गो टू द रिपोर्ट, रीलोड इट। अब जो गो टू के बाद वाला जो कोड है अपना, विच इज गेट टेक्स्ट, इसकी वैल्यू देखें, देखो टेक्स्ट फैच होके आ गया, गेट वैल्यू में भी टेक्स्ट फैच होके आ गया, गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट में भी टेक्स्ट फैच होके आ गया। तो टेक्स्ट एरिया में तीनों काम करते हैं, ठीक है। सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर अस। नेक्स्ट अपन जंप करते हैं नेक्स्ट वाले जो कीवर्ड है उस पे, गेट वेब एलिमेंट्स एंड सेट फोकस टू एलिमेंट। अभी गेट वेब एलिमेंट क्या होता है देखो, यहाँ गए अपन गेट वेब एलिमेंट। आप क्या कर सकते हो, रन टाइम पे अगर मान लो आपको वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट फेच करना है, तो आप ये गेट वेब एलिमेंट वाली कीवर्ड को कॉल करके इसके अंदर जो भी लोकेटर है वो पास कर दो, तो ये आपको वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न टाइप देखो वेब एलिमेंट है, सो दिस इज द, ये वेब एलिमेंट क्या है, ये क्लास है, ठीक है। तो वेब एलिमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर देगा ये गेट वेब एलिमेंट वाली मेथड। और गेट वेब एलिमेंट्स क्या करेगा, गेट वेब एलिमेंट्स आपको लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा फॉर द मैचिंग लोकेटर, ठीक है। अब क्या होता है कि इंटरव्यू में ना आपका इंटरव्यूअर क्वेश्चन कर सकता है, वो क्वेश्चन का मैं आपको मतलब दिखा देता हूँ एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन वो इस तरीके से करेगा, गेट वेब एलिमेंट एंड वेब एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे अपन जो ओपन ब्राउजर है उसको ओपन करते हैं सबसे पहले तो अपना। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, एक ELEM बनाया मैंने, और यहाँ पे कॉल कर लिया गेट वेब एलिमेंट, ठीक है। एस नहीं है, नॉर्मल वेब एलिमेंट, और लोकेटर में डाल दिया क्यू, ठीक है। और सेम टू सेम मेरी लाइन लिख दी यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया Q1, ठीक है। सॉरी सॉरी, क्यू लिखा मैंने और यहाँ पे वेब एलिमेंट्स डाला, ठीक है। तो सबसे पहला तो इंटरव्यू का क्वेश्चन यही है कि ये जो दोनों मेरे कोड जब रन होंगे तो इस ELEM में क्या स्टोर होगा। तो आप
क्या स्टोर होगा? कैन एनीवन टेल मी? इस ईएलईएम में क्या स्टोर होगा? या इसको अपन बोल देते हैं ईएलईएम 1 और इसको बोलते हैं ईएलईएम 2 या E1 E2 बोल देते हैं। आप मुझे बताओ E1 में क्या स्टोर होगा और E2 में क्या स्टोर होगा? दिस इज द फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि मान लो कि भैया लोकेटर ही नहीं मिला उसको, है ना? तो इधर E1 में क्या स्टोर होगा और इधर E2 में क्या स्टोर होगा? या क्या होगा जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तब क्या होगा, और जैसे ही तुम्हारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तब क्या होगा? तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू के बहुत काफी फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। तो कैन एनीवन टेल मी द आंसर? सबसे पहले तो जब ये वाली लाइन रन होगी तो क्या होगा? E1 में क्या स्टोर होगा? साइलेंस। Not sure. हेलो? Not sure. नॉट श्योर? देखो गेट वेब एलिमेंट का अगर आप वापस से थ्योरी देखोगे तो गेट वेब एलिमेंट क्या रिटर्न करता है? ऑब्जेक्ट ऑफ वेब एलिमेंट। तो E1 के अंदर, इस E1 के अंदर उस वेब एलिमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा, जिस जो भी लोकेटर आप यहाँ से पास कर रहे हो ना, उस लोकेटर से जो भी मैचिंग वेब एलिमेंट है उस वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट इस E1 के अंदर स्टोर होगा। और E2 के अंदर उन ऑब्जेक्ट की लिस्ट स्टोर होगी, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स। यहाँ पे आप अगेन देखोगे गेट वेब एलिमेंट्स, तो ये क्या रिटर्न करता है? लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स। ठीक है, मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूँ, है ना? अभी ये दोनों लाइन ऑफ कोड को मैं कर रहा हूँ कमेंट। ठीक है, अब मैं रन कर रहा हूँ इसे और अब देखना क्या होता है। रिपोर्ट में अपन देखेंगे इसका प्रॉपर कैसा दिखता है ये। ओके, ये हो गया मेरा टेस्ट कंप्लीट। रिपोर्ट को रिलोड करा, ये देखो, दिस इज द वैल्यू विच इज गेटिंग स्टोर्ड इन दिस E1, और E2 के अंदर दिस इज द वैल्यू विच इज गेटिंग स्टोर्ड। तो दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एक सिंगल वेब एलिमेंट मिल रहा है आपको और यहाँ पे लिस्ट मिल रही है। स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिली। ठीक है, अब मान लो कि मैं क्या करूँ, लोकेटर को स्लाइड चेंज कर दूं, अपना जो google.com है इस पे जाकर, या भी रहने देते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे क्यू से मैचिंग सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग ओनली सिंगल वेब एलिमेंट हियर, है ना? यहाँ पे लिस्ट में आपको सिंगल एलिमेंट मिल रहा है। अब मेरा जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था आप लोगों से, अब मैं ऊपर वाली लाइन को कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाली लाइन को अनकमेंट कर दिया। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो Q1 से मैचिंग कोई भी लोकेटर प्रेजेंट नहीं है उस वेब पेज पे। तो जैसे ये वाले लाइन रन होगी तो क्या होगा? चलो मैं रन करके दिखा देता हूँ। ये आपका ब्राउजर लॉन्च हो गया और आपका जो टेस्ट है वो फेल हो गया, और उसने फेलियर में क्या बोला है कि एलिमेंट विद द लोकेटर Q1 इज नॉट फाउंड। यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकते हैं अपन कि भैया आपका टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा या असर्शन फेल हो जाएगा, लोकेटर नहीं मिलेगा तो एक्सेप्शन आ जाएगा और आपका जो टेस्ट है उसी लाइन पर स्टॉप हो जाएगा। देख रहे हो आप? गेट वेब एलिमेंट Q1 का आपने ट्राई करा था तो E1 के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि भैया यार लोकेटर से वो एलिमेंट नहीं मिला, तो उसने यहीं के टेस्ट को स्टॉप कर दिया, स्क्रीन कैप्चर कर लिया और फेलियर रिपोर्ट कर दिया। देख रहे हो? तो E1 के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं हुआ, वहीं उसी पॉइंट पे आपका जो टेस्ट है वो स्टॉप हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ और अगली लाइन को मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अब मुझे बताओ क्या वैल्यू आएगी, मतलब डू वी विल वी गेट एनी वैल्यू हियर और विल गेट द एक्सेप्शन हियर, और टेस्ट फेल हो जाएगा यहाँ पे? सेम ही होना चाहिए क्योंकि लोकेटर तो मिलेगा नहीं। रन करके देखते हैं अपन। देखो ये ब्राउजर लॉन्च हो गया और अब आप देखो आपका टेस्ट जो पास हुआ है, फेल नहीं हुआ है आपका टेस्ट। इसको रिलोड करा मैंने और ये वाली लाइन जो प्रॉपरली रन हुई है, अब Q1 से मैचिंग उसे कोई एलिमेंट नहीं मिला तो उसने क्या करा, ब्लैंक लिस्ट रिटर्न कर दी। उसने लिस्ट रिटर्न करी विथ नो वेब एलिमेंट्स। ये एक बहुत अच्छा इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये पूछते ही पूछते हैं आपके इंटरव्यूअर। ठीक है,
आगे समझ में? आगे जाते हैं अब अपन। सेट फोकस टू एलिमेंट, ठीक है। मान लीजिए कि आपको ऐसा कोई यूज केस बन गया आपके एग्जीक्यूशन के दौरान, कि आपको ये इनमें से किसी एलिमेंट के ऊपर फोकस लेके जाना पड़ गया, है ना? तो वो वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो उसके लिए क्या है कोड। ओके, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस एलिमेंट का जो लोकेटर है वो आइडेंटिफाई करता हूँ। तो यहाँ पे ए, और ए के अंदर यहाँ पे इन लोगों ने हिंदी लिख रखा है डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ, ये जो हिंदी लिखा हुआ है ना, ऐसे कॉपी कर ले रहा हूँ। मैं अपने कोड में जाता हूँ और थोड़ी देर के लिए से यहीं पे एज पेस्ट कर लेता हूँ। मुझे उसको वापस से उठा के चेंजेस करने पड़ेंगे, 2 मिनट देना मुझे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेट फोकस टू एलिमेंट करके एक यहाँ पे टेस्ट बना लेता हूँ, और अपना ओपन ब्राउजर वाला जो कोड है वो कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, पेस्ट। ऑलराइट, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, सेट फोकस टू एलिमेंट वाला जो अपना कोड है वो कॉल करेंगे, और जो लोकेटर मैंने कॉपी किया है उसको डालूंगा यहाँ पे लाइक दिस, लिंक कॉलन दिस। इसका मतलब कि लिंक का जो टेक्स्ट है उससे मैच करेगा कि वेदर दिस एलिमेंट इज एबल, ही इज एबल टू फाइंड इट और नॉट। और अगर एलिमेंट मिल गया तो उस पे फोकस को, मतलब फोकस कर देगा उस एलिमेंट पे। ठीक है, एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपन देखते हैं, फॉर अस टू विजुलाइज अपन 3 सेकंड का यहाँ पे वेट देते हैं, उसके बाद उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, अब रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, नाउ ये ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, 1 सेकेंड, ये ब्राउजर लॉन्च हो गया, अपनी साइट लोड हो रही है, और अब 1-2 सेकंड के अंदर हिंदी के ऊपर फोकस आना चाहिए। देखो, आर यू एबल टू सी दिस? हिंदी के ऊपर फोकस आया था, है ना? अब मान लो कि मुझे क्या करना है, इस तरीके से मैं किसी भी एलिमेंट पे मान लो फोकस पहुंच गया है मेरा, अब मुझे उस एलिमेंट का टेक्स्ट गेट करना है ना? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गेट टेक्स्ट वाला जो मेरा कोड है वो कॉल करता हूँ। लोकेटर में अब देखो, मैं ऑब्वियसली ये लोकेटर तो पास कर नहीं सकता हूँ, मुझे अब उस एलिमेंट को लोकेट करना पड़ेगा जिस पे करंटली फोकस है। तो मैं क्या करता हूँ, सीएसएस में याद है जब हम सीएसएस लोकेटर पढ़ रहे थे, तो अपन ने एक स्यूडो लोकेटर में एक चीज देखी थी अपन ने, स्टार कॉलन FOCUS। तो ये वाला लोकेटर उस एलिमेंट को फेच करके लेके आता है पूरे अपने पेज में से जिस पे करंटली आपका फोकस हो। ठीक है, तो ये वाला सीएसएस सिलेक्टर उस एलिमेंट को फेच करके ले आएगा जिसमें करंटली फोकस है अपना, और उसका जो भी टेक्स्ट होगा उसको स्टोर कर देगा इसमें, $TXT टैब। अब एक काम करता हूँ, इसी लाइन ऑफ कोड को मैं अपने सेट फोकस के पहले भी रन करता हूँ, सेट फोकस के बाद भी रन करता हूँ। ठीक है, ताकि अपने को इजीली जो है हम देख पाए कि क्या बिफोर एंड आफ्टर चेंजेस क्या हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो मैंने अपना टेस्ट को रन करा और ये ब्राउजर लॉन्च हो गया है। अब इट विल टेक हार्डली 3 सेकेंड, देन उसके बाद वो हिंदी पे फोकस पहुंचा देगा और हिंदी का टेक्स्ट को गेट कर लेगा वो। ठीक है, अब अपन जाके देखते हैं इसको, कहाँ गया अपनी रिपोर्ट, रिलोड करी। अब आप देखो, जब आपने पहले गेट टेक्स्ट करा था तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिली, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनिशियली जो फोकस रहता है प्रोबेबली वो उस पे रहता है आपके टेक्स्ट फील्ड पे, जिसमें अपन क्वेरी टाइप करते हैं ना अपनी, वहां पे। और जब अपन ने सेट फोकस टू एलिमेंट करा तो आपका जो फोकस चला गया हिंदी वाले लिंक टेक्स्ट पे। तो जब अपन ने गेट टेक्स्ट को कॉल किया तो उसने हिंदी रिटर्न कर दिया। चलो, अब ये थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करता हूँ, गेट टेक्स्ट की जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। किस पे? जिस भी एलिमेंट पे करंटली फोकस है उस एलिमेंट पे। ठीक है, अब अपन रन करके देखते हैं इसको क्या होता है। ये ब्राउजर लॉन्च हो गया है, इट विल टेक हार्डली 3 सेकेंड्स, उसके बाद वो हिंदी पे फोकस करेगा और हिंदी पे क्लिक कर देगा। देखो, आपका पूरा जो है गूगल वो हो गया है हिंदी में। ऑलराइट, ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट द सेट फोकस टू एलिमेंट। अब अगला जो एलिमेंट है वो देखते हैं, अगला जो अपने लिस्ट में है, क्लिक एक्शंस। अब ये वाला जो बचा कुछ पार्ट है ये अब अपन नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं, है ना? क्लिक एक्शंस और ये आगे के जो पार्ट है अपने। ठीक है, so let me stop the recording.